दोस्तों, इंडियन न्यूज़पेपर में छपी ये खबर बता रही है कि कनाडा ने 2022 में 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पीआर दी है और अगले 4 साल 2022, 2023, 2024 और 2025 में हर साल इनके जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन हैं। 4,65,000 इस साल और अगले साल 4,85,000 और 2025 में 5 लाख। इसी न्यूज़ को अगर हम देखें, यहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है कनाडा की, वो एकदम सही बताती है कि 4,31,000 से ज़्यादा इन्होंने पीआर दी है। और इसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये गौर करने वाली बात है कि कनाडा का जो लेबर फोर्स है, उसका 100% जो है वो इमिग्रेशन से आता है। जो बाहर से लोग आते हैं वो कनाडा की लेबर की जो डिमांड है उसको पूरा करते हैं, ऑलमोस्ट 100%। तो ये गौर करने वाली बात है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि जो न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की है वो न्यूज़ एकदम सही है। और वो ऑफिशियल जो कनाडा की वेबसाइट है वहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही नंबर्स और रिकॉर्ड्स मेंशन है जैसे कि इंडिया के हिंदी के न्यूज़पेपर में जो खबर छपी है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कनाडा जो है इस वक्त पूरी तैयारी में है बाहर के लोगों को वेलकम करने के लिए। चाहे वो कोई भी तरह के इमिग्रेंट्स हों, तो उनको वो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो नए नए प्रोग्राम्स खोल रहे हैं। तो इसी तरह से एक प्रोग्राम मैंने आपके साथ शेयर किया है अपनी 4 वीडियोस के माध्यम से। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रोग्राम है RNIP, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। अगर वो आप उसको देखना चाहें आप देख सकते हैं, वहाँ पे जॉब्स अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। आज मैं जो आपके सामने प्रोग्राम लेके आया हूँ ये बहुत ही स्पेशल है। ये इस तरह से स्पेशल है क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, अंधा क्या मांगे दो आंखें। उसी तरह से जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो एप्लीकेंट्स होते हैं ऐसी कंट्रीज़ के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की, फंड्स की, एजुकेशन की और इंग्लिश स्पीकिंग की। तो अगर ये चीज़ें ख़त्म कर दी जाएं, ये हडल्स जो हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर ख़त्म कर दी जाएं तो ये बिल्कुल उस कहावत को मैच करेगा कि अंधा क्या मांगे दो आंखें। हमारे को ये जो प्रॉब्लम्स थी ये ख़त्म हो गई, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे अप्लाई करने की। कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस तरह से एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है और वो जो इंट्रोड्यूस किया है वो जो प्रोग्राम है उसका नाम है न्यू ब्रिंसविक क्रिटिकल वर्कर्स पायलट प्रोग्राम। अब ये जो न्यू ब्रिंसविक है ये है कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कनाडा में कहाँ पे लोकेटेड है, ये सबके जहन में, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है। मेरे भी आया था। तो उसके लिए मैं आपके साथ ये छोटी सी क्लिप पहले एक बार शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिए कि ये है कहाँ। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं मैप में यूनाइटेड स्टेट्स और उसके ऊपर कनाडा। कनाडा के राइट हैंड साइड में यहाँ पे छोटे से आप देख रहे हैं बड़ा सा आइलैंड है। इसके नीचे मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ओटावा है, ओटावा के साथ मॉन्ट्रियल और इसके साथ ही छोटे से आइलैंड्स हैं, देखिए आप। ये हैं न्यू ब्रिंसविक एंड नोवा शिकोविया। तो ये साइड में है जो। तो फ्रेंड्स, अब इस पायलट प्रोग्राम की अगर बात की जाए, न्यू ब्रिंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम, तो इसमें फ़ायदे क्या हैं, क्यों हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले ये कि अगर हम किसी भी पायलट प्रोग्राम के थ्रू अगर हम कनाडा पहुंच जाते हैं तो आपको सारी उम्र वहाँ नहीं रहना है। आपको शुरू के वर्क परमिट जब तक आपको मिला है, वो फिक्स एम्प्लॉयर ने जो आपको वर्क परमिट दिया है, आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो शुरू के 1 या 2 साल वहाँ पे आप काम करने के बाद, आप पीआर अप्लाई करने के बाद जब आप वहाँ पे सेटल हो जाते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप वहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं किसी भी अपनी मनचाही सिटी में। तो ये ज़रूरी नहीं है जहाँ पे आप चले गए, अब अगर आपका वहाँ मन नहीं है तो आप वहीं पे रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप पहले अपने आप को वहाँ शिफ्ट करा लीजिए किसी भी तरीके से। अपने प्रोफाइल को इस तरह से बनाइए और रिक्वायरमेंट्स को इतना से कंप्लीट कीजिए कि जो वहाँ पे जो जॉब्स हैं, वैकेंसीज हैं, आप उसको फुलफिल कर सकें। जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद आप दूसरी कंट्री के दूसरे पार्ट्स में आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये तो एक पहला हो गया कि ये इजीएस्ट आपके पास वे है। क्यों इजीएस्ट है? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपकी एज ज़्यादा भी हो गई है, 40, 45 या 50 हो गई है,
तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लेबर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे बट ऑब्वियस है कि आप 50-55 की एज में थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो एम्प्लॉयर्स आपको इतना प्रेफर नहीं करेंगे। और ये कंपटीशन बहुत है, ये नहीं है कि सिर्फ आप ही अप्लाई कर रहे हैं, सारी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन इंडियंस को प्रेफर किया जाता है। इसके बाद दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको फंड्स दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रूफ ऑफ फंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद तीसरा आता है आइलेट्स। आइलेट्स में जो है 4 बैंड भी आपके अगर आते हैं तो भी एक्सेप्टेबल है। ज़्यादा आपको आइलेट्स स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयर्स आपको ट्रेनिंग देंगे, लैंग्वेज की ट्रेनिंग देंगे, साथ के साथ सेटलमेंट की ट्रेनिंग देंगे। और इसके बाद अगर आप फ्रेशर भी हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी आपको वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अगर आपके पास थोड़े महीनों का भी अगर नॉलेज है किसी काम की, तो भी आप एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, आपको ऑफर लेटर मिल सकता है और जिसके थ्रू आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास इतने फ़ायदे हैं, तो आप अगर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, डेडिकेशन के साथ काम करें, कैनेडियन रिज्यूम के साथ अप्लाई करें और सही तरीके से करें, तो आपके पीआर या आपके वर्क परमिट मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसकी अभी टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। ये नहीं है कि ये पिछले 3 साल से चल रहा है, अब ये 1 साल तक रह गया है। जो मैंने RNIP की जो प्रोग्राम की जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने दिखाया कि 2024 तक वो प्रोग्राम चलेगा। लेकिन ये जो प्रोग्राम अभी अभी ताज़ा ताज़ा शुरू हुआ है, तो आप अपने आप को रेडी कर लीजिए, ये अगले 5 साल तक चलेगा। तो आप सोच सकते हैं 5 साल तक इन्होंने इनटेक करना है। और मैंने आपको अभी शुरू में दिखा दिया है, मैं वीडियो की शुरू में आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन वो दी थी क्योंकि मैं अभी वो बता सकूं आपको कि 2025 तक इन्होंने 5 लाख इमिग्रेंट्स लेने हैं, तो उसके आगे तो और ज़्यादा लेंगे ये। तो ये जो प्रोग्राम 5 साल चलेगा, 2022 या 23 में शुरू हो रहा है, तो 5 साल आप ऐड कर लीजिए, तो 5 साल तक चलेगा। तो इनके 5 साल के बाद जो इमिग्रेंट्स का जो टारगेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए अभी से ही। आपके पास अगर लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप उसको सुधार सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो आप उसको सुधार सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कैनेडियन रिज्यूम को बढ़िया से बना के अप्लाई करने की शुरुआत कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे इन्होंने जो शुरुआत की है वो कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके इन्होंने ये प्लान स्टार्ट किया। जैसे कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके कोई काम करती है, चलाती है, प्रोग्राम चलाती है, उसी तरह से इन्होंने स्टार्ट किया है। और इसके अंडर इन्होंने जो 6 कंपनियों को इंट्रोड्यूस किया है, 6 एम्प्लॉयर्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि उनके थ्रू आप उनकी जो जॉब्स हैं वहाँ पे अप्लाई करके आप यहाँ पे जॉब ऑफर ले सकते हैं और उसके बाद वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल मैं आपको अभी दे देता हूँ कि वो कौन सी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जॉब डिटेल्स क्या हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में अपने पिछले प्रोग्राम में दिखाया था, उसी तरह से मैं आपको डेप्थ में ये सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ ले जा सकते हैं, आप अपने बच्चों को अपने साथ ले जा सकते हैं, वो एज ए डिपेंडेंट आएंगे, और अपनी स्पाउस को अपने साथ ले जा सकते हैं। और आपके जो पार्टनर जो आपके साथ जाएंगे उन्हें ओपन वर्क परमिट मिलेगा। इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है कि आपको वर्क परमिट मिलता है एक फिक्स्ड एम्प्लॉयर के पास, आपको उसके पास काम करना पड़ेगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो स्पाउस है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो भी ओपन वर्क परमिट लेकर कनाडा में आपके साथ आ सकता है और वो किसी भी एम्प्लॉयर के पास जाके काम कर सकता है। और आपके किड्स, आपके बच्चे जो हैं वो एज ए डिपेंडेंट आपके पास रह सकते हैं, ऑन ए टूरिस्ट वीज़ा या स्कूलिंग वीज़ा के थ्रू वो आपके पास रह सकते हैं। तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है कि आप दोनों वहाँ पे अगर आप कमा रहे हो तो और क्या चाहिए सकती है। इन्होंने जो यहाँ पे 6 एम्प्लॉयर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी क्लिप में, और उसकी जो जॉब डिटेल्स है वो अब डिस्कस करते हैं और आप वहाँ पे देख के उनको जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने कैनेडियन रिज्यूम के साथ। ये जो जॉब्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चाहे तो वहाँ से आके आप वेबसाइट में अपनी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हमें कुक एक्वा कल्चर इनकॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे कैरियर्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा।
जिसमें कैरियर्स इन अटलांटिक कनाडा एंड मेन में आप देख सकते हैं यहाँ व्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसकी जो जॉब्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ की जो जॉब्स हैं वो भी यहाँ पे होंगी। अगर आप चाहें तो अमेरिका की जॉब्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं ये सबसे पहले अटलांट, ये देखिए अब आपके सामने ये कितना अच्छा व्यू है। वैसे ये फिशरी से रिलेटेड जॉब्स हैं यहाँ पे। ये जो कंपनी है ये एक्वा कल्चर या फिशरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राफ क्रू में आप क्रू मेंबर की तरह यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख सकते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल प्रोसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन मस्ट होल्ड एंड विलिंग टू ऑब्टेन स्पाइस ट्रेनिंग। और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है सारी। ये अब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हेल्पर की तरह से ये जॉब थी। प्लांट वर्कर, फिश प्रोसेसिंग प्लांट वर्कर है। तो एक हेल्पर या वर्कर या असिस्टेंट की तरह से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल ज्वाइन एज एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन क्रू। जैसे पिछली जॉब थी क्रू की तरह, ये वैसे ही है। प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है आपने। कटिंग करनी है, प्रोसेसिंग करनी है। जो फिश को जो काटते हैं या उसको प्रोसेस करते हैं या पैकिंग करते हैं, आपको पैकिंग करनी है। अब मैं आपको कोई दूसरी जॉब दिखाता हूँ जो मोस्ट सुटेबल हो। देखिए कितनी सारी जॉब्स हैं। मैनेजर कस्टमर एक्सपीरियंस, मेंटेनेंस पर्सनल, बॉयलर मेकर, शिपर रिसीवर। ये शिपर रिसीवर की जॉब आपको दिखाते हैं। पैकर की जॉब की तरह ही होगी ये। यहाँ पे आपको सुबह 6:30 से 6:30 शाम के काम करना पड़ेगा। आप सुपरवाइज़र के अंडर काम करेंगे। ऑर्डर पिकिंग, प्रिपेयरिंग ऑर्डर फॉर शिपिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग ट्रक्स, वेरीफाइंग लोड एक्यूरेसी, वेरीफाइंग इनकमिंग गुड्स। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फोकलिफ्ट अगर आपको आता है तो वो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरह के जॉब्स को आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जॉब्स होती हैं ये इंडियंस और इंडिया के आसपास नेपाल या पाकिस्तान से जो लोग होते हैं वो ही कर सकते हैं। साल अब मैं एक और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये जॉब देख सकते हैं आप, इसका रोल आप देख सकते हैं। अनलोडिंग फिश फ्रॉम फिशिंग वेसल्स, आपको लोड करना है। कट एंड क्लीन होल फिश फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, वेइंग फिश, रिकॉर्ड करना उसका। ये जो पैकिंग जो लेबर होती है वो जो नॉर्मल काम होता है वो सब आपको करना है। अगर फ़िश काटनी नहीं आती कोई बात नहीं, आप उसको पैकिंग करेंगे। एक आदमी कटिंग करता है, दूसरा आदमी पैक करता है, एक अनलोडिंग करता है। इस तरह से वो सारे काम हैं जो आपके पास यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं। आप अपना रिज्यूम में पूरी डिटेल देख के एज ए वर्कर, एज ए लेबर अपने आप को शो करके आप ये काम अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह के जो काम होंगे वो इंडियंस को ही प्रेफर करेंगे। इसके बाद मैं आपको दूसरी जो वेबसाइट है वो दिखा देता हूँ कंपनी की। वो ग्रुप वेस्टो की है। यहाँ पे आप जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे और कॉन्टैक्ट अस में जाके यहाँ पे इन्होंने जो डिटेल दी है अपने कॉन्टैक्ट की ईमेल दिया हुआ है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना CV रिज्यूम जो है यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, इनको भेज सकते हैं। वेस्टको कंपनी थी ये। इसके बाद मैं आपको इम्पीरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की डिटेल दे रहा हूँ। इम्पीरियल की जो जॉब्स हैं वो सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ में क्लिक करके आप यहाँ कनाडा का जो आएगा वहाँ पे अप्लाई नाउ कीजिए। अमेरिका का भी है और कनाडा का भी है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ एक ओपनिंग है। एक बात का ध्यान रखिए, ये इस वक्त की जो डिटेल है वो आपके सामने, अभी ये पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ प्रोग्राम। ये अगले 5 साल तक चलेगा। आप ये लिंक में जाके इसको बार बार चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब इरविन, JD इरविन की मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं यहाँ पे। आप यहाँ लिंक पे जाके यहाँ क्लिक करें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके इनकी जो जॉब्स हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अपना CV कवर लेटर भेज सकते हैं। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा बहुत ही आराम से। कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये प्रोग्राम ही इसीलिए चलाया गया है। और मैं आपको लेबर्स की, हेल्पर्स की, ये जो जनरल जो जॉब्स हैं वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड जॉब्स होती हैं, स्किल्ड जॉब्स होती हैं, अगर आप में स्किल है या आप IT से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड, आप ज़रूर कीजिए अप्लाई। जॉब्स जो हैं अब आपके सामने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ये फीचर्ड जॉब्स हैं, जिसमें डेक हैंड, हार्बर कोस्टल, डिलीवरी ड्राइवर। अगर आप ड्राइवर हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप एज ए डिलीवरी ड्राइवर भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन कनाडा की जो जॉब्स हैं, ये इनकी जो सैलरी है वो लाखों में होगी। अब मैं ये व्यू करता हूँ आपको न्यू जॉब्स, जो लेटेस्ट जॉब्स हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट, प्रोसेस बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, इतनी सारी जॉब्स हैं। आप जनरल लेबरर देख सकते हैं, आप हेल्पर की तरह या लेबर की तरह वर्कर के अगर कुछ जॉब होती है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी में जो लेबरर की जॉब है उसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरल लेबरर, इसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो है इंडोर में आपने काम करना है। एम्प्लॉयज़ विल रोटेट थ्रू डिफरेंट पोजीशंस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टिंग, फिलिंग, पोस्ट एंड ट्रे। तो आप कभी ये काम करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, कभी आप पॉट्स और ट्रेस को फिल करेंगे, तो ये रोटेट होती जाएगी। 13.5 kg का वेट आपको उठाना आना चाहिए। तो ये कोई जनरल, आप जानते हैं जनरल हेल्पर या जनरल वर्कर की जो जॉब्स होती हैं कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ऑर्डर पिकर आपके सामने, यहाँ पे जनरल लेबर एक और है, तो आप इन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 6 महीने या 1 साल का एक्सपीरियंस दिखा के, वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके इंडिया का किसी का, तो फिर अप्लाई कीजिए। अब एक और ये वेयर हाउस मटेरियल हैंडलर है, तो इसकी जॉब भी बिल्कुल वैसी ही है तकरीबन। आपको यहाँ पे क्या करना है, पिक करना है, रिसीव करना है, डिटेल्स हैं सारी। सेलेक्ट प्रोडक्ट्स यूजिंग वॉइस एंड हेड एंड RF गन, जो RF गन होगी उससे करना है आपने। सेफ पैलेट्स को करना है आपने बिल्ड, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप चांस ले सकते हैं वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए, और ये 1 महीने या 2 महीने या 1 साल की प्रोग्राम नहीं है, ये अगले 5 साल तक चलेगा। और अभी इंट्रोड्यूस होने वाला है ये ऑफिशियली। आप यहाँ पे जॉब्स अपनी भेज सकते हैं, डिटेल्स भेज सकते हैं। जब आप भेजेंगे तो इनके इनबॉक्स में आपका CV कवर लेटर होगा, जिसको ये पहले कंसिडर करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर किचन एसोसिएट, अब किचन हेल्पर की ज़रूरत है यहाँ पे, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रीन हाउस, ये आपने देख लिया। सीजनल एसोसिएट, तो आपके पास जो भी आपका CV है आप उसको तैयार कीजिए और जॉब्स को सर्च कीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। आप अगले महीने देख सकते हैं, अगले साल देख सकते हैं, इनकी जॉब्स चेंज होती सकती हैं। इनको आप देख सकते हैं, कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ इनकी अलग हो सकती हैं, आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको दूसरी जॉब दिखा रहा हूँ, तो पूरी डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ। इंसेंटिव प्रोग्राम ये देंगे आपको, अप्लाई करना है तो आपके पास यहाँ डिटेल्स मिल जाएंगी। ये देखिए अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स। फोकलिफ्ट अगर आपको चलाना आता है, आप फोकलिफ्ट का आपके सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। फ्लोरिंग एसोसिएट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियंस हैं यहाँ पे, ट्रक ड्राइवर है यहाँ पे, लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर्स, ट्रक ड्राइवर अगेन आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग सुपरवाइज़र। तो आप यहाँ पे डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूँ। अब इसके बाद लास्ट जो है मैकन फूड्स, ये इंटरनेशनल लेवल की बहुत बड़ी कंपनी है। इनके जो कंपनीज़ के जो ब्रांचेज़ हैं वो इंडिया में भी हैं, बहुत कंट्रीज़ में हैं यहाँ पे। तो यहाँ आप जब करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस में जाके नीचे आप लास्ट में इनका लिंक आएगा कैरियर्स का, आप वहाँ क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप इनकी जॉब को सर्च कर सकते हैं। ये जो आखिरी कंपनी है इसमें भी बहुत सारी जॉब्स हैं, ये चेंज होती रहेंगी, आप देखते रहना। सर्च फॉर कैरियर अपॉर्चुनिटी को क्लिक कीजिए और अपने कैनेडियन रिज्यूम के साथ यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कीजिए। ये पूरी दुनिया में इनकी कंपनीज़ की ब्रांचेज़ हैं, तो यहाँ पे हम जाके कनाडा के अंदर देख सकते हैं इनकी क्या क्या जॉब्स हैं। मैं आपको 1-2 जॉब्स यहाँ पे खोल के दिखा दूँगा और उसके बाद आप लिंक पे जाके खुद इसको देख सकते हैं और यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। IT से रिलेटेड अगर आप हैं, मैनेजर आप हैं, तो आप यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कीजिए। जॉब्स मैं आपके सामने खोल रहा हूँ यहाँ पे, इनकी जो अलग अलग लोकेशन है वहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन जनरल लेबर, वेयर हाउस फोकलिफ्ट ऑपरेटर, तो यहाँ पे स्टोर के हिसाब से ही जॉब्स हैं, और हेल्पर की या लेबर की जो है वो भी हैं। प्रोडक्शन जनरल लेबर में आप देख सकते हैं सुबह
शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आपको काम करना है। $18 के ज़्यादा आपका वेजेस है। ओपन डैमेज्ड केसेस, चेक फॉर डैमेज्ड बैग्स, रीपैक्स न्यू केसेस। तो कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है कि कोई ना कर सके। डिस्कार्ड्स फॉरेन मटेरियल्स एंड नोटिफाई सुपरवाइजर एज रिक्वायर्ड, मेंटेन्स फॉरेन लॉग बुक, ओपन डैमेज केसेस, परफॉर्म जनरल ऑपरेशन डेली एंड डाउनलोड्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये, और इसमें आप देखिए क्वालिफिकेशन हाई स्कूल डिप्लोमा 10th या 12th क्लास पास हो आप चलेगा। 3 महीने का जो है आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस हो या फिर आपकी ट्रेनिंग हो। मैं जो जॉब्स आपको आपके लिए जो CV बनाता हूँ उसमें भी आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप 5-6 महीने का एक्सपीरियंस दिखा दीजिए कम से कम, और उसका सर्टिफिकेट कहीं से अरेंज कीजिए। हैव और कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग मैकेन फोर्कलिफ्ट सर्टिफिकेशन। फोर्कलिफ्ट नहीं आता लेकिन आपको इतनी सेंस होनी चाहिए, आप इतने समझदार होने चाहिए कि अगर वो आपको ट्रेनिंग दें तो आप उसका सर्टिफिकेट तो ले सकें उनसे। फिज़िकल डिमांड जो है यहाँ पे वो आप पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरी जॉब्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे हैं। मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे दोबारा खोलना पड़ेगा इसको। डिटेल्स जो हैं आप देख सकते हैं लिंक में जाके। मैं आपको ये शुरू की बस थोड़ी सी जॉब्स यहाँ पे अब दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इसकी जो कंप्लीट जो डिटेल्स होंगी जॉब की मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। प्रोसेस सैनिटेशन वर्कर। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो इस 6 कंपनीज की जो जॉब्स होंगी वो बाकायदा मैं एक डिटेल में इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। सोल्यूशन आर्किटेक्ट, मेंटेनेंस, फील्ड्स रिप्रेजेंटेटिव, पेरोल स्पेशलिस्ट, सीनियर एम्प्लॉयर। तो कई तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। अब ये जो 3 जॉब्स हैं यहाँ पे आप देखिए, एग्रीकल्चर इंटर्न है। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं तो आपको जरूर करना चाहिए, आपकी सिलेक्शन पक्का होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं दूसरी कंपनीज़ की जो है जॉब्स लेके आऊँगा, वालमार्ट के लेके आऊँगा और दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी की जॉब्स लेके आऊँगा मैं। तो वो भी आप देख के वहाँ पे अपना कैनेडियन रिज्यूम जो है वहाँ पे आप भेज सकते हैं। आपके पास एक बार बना हुआ तो आप हर जगह अप्लाई कीजिए। ये जनरल लेबर हो गया, पोटैटो ग्रेडर हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन लीड हैंड हो गए। तो सारी जॉब जो आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों आपको मैंने इस प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेल दे दी है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में हो, आप इंडिया से बाहर भी अगर आप काम कर रहे हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी प्रोसेस चलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। कैनेडियन रिज्यूम चाहिए हो अगर आपको, आपने CV कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ATS फॉर्मेट में अच्छा सा कवर लेटर और CV आपको बना के NOC के साथ दे दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा जो दूसरी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं वो दूसरी कंट्री से रिलेटेड हैं, माल्टा और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हैं। उनके लिंक की मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उन्हें भी देख सकते हैं। वो आप वहाँ पे भी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं कनाडा के साथ साथ। इसके बाद जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं और दूसरी जो जॉब्स हैं वालमार्ट और PLC दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ की, वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। थैंक यू वेरी मच।